मियां अगर मस्जिद में चले जाएं जुमा के दिन, 5 वक्त में तो जाने की तौफीक ही नहीं है हमें, बस जुमा के दिन जाएंगे। चले जाएं जुमा के दिन, तो जब नमाज हो जाए जुमे की, तो मैंने देखा आजकल फैशन हो गया कि जुमा के 2 फर्ज पढ़ के कितने लोग तो निकल आते हैं जी। ये फैशन अजीब सा चलने लगा जी। बाकी नमाज भी कौन पढ़ेगा? ये फैशन वाली नमाज है, शॉर्टकट वाली नमाज है, ख़त्म कर दो। जो पूरी नमाज है पूरी नमाज पढ़ो, मुकम्मल नमाज पढ़ के आओ। कुछ पता नहीं है, तू घर जा रहा, घर जाने से पहले इंतकाल हो जाए, अगली नमाज ना पढ़े, तेरी नमाज पढ़ी जाए। भाई बात है कि नहीं है? अगली नमाज ना पढ़ पाओ यार। कुछ पता है, जिस बिस्तर पे हम सोए हैं अपने घर में, हो सकता आंख खुले तो वो बिस्तर ना हो बल्कि कब्र का बिस्तर हो। भाई कितने लोग रात को ईशा पढ़ के सोए और सुबह को फजर ना मिल पाई, इंतकाल कर गए। और कितने लोग ईशा छोड़ के सोए, सुबह को फजर का वक्त ना पाया, इंतकाल कर गए। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, अगर नमाज छोड़ के सोओगे, इंतकाल कर गए, रब की बारगाह में फरिश्ता तुम्हारी रूह को लेके जाएगा। रब पूछेगा बता मेरे फरिश्ते मेरा बंदा किस हाल में आया? फरिश्ता अर्ज करेगा मौला नमाज छोड़ के आया। लोगों हाल क्या होगा? अरे कुछ पता नहीं मौत कब आ जाए। तुम क्या सोचते हो कि बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में नमाज़ें पढ़ लेंगे? कुछ पता नहीं जवानी में मौत आ जाए। हर नमाज पढ़ो, हर नमाज को ये सोच के पढ़ो ये जिंदगी की आखिरी नमाज है। हक बात, ये सोच के पढ़ो कि जिंदगी की क्या है, ये आखिरी नमाज, आखिरी नमाज है। अगर जिंदगी की आखिरी नमाज सोच के पढ़ोगे तो खुदा की कसम मस्जिदों से भागोगे नहीं यार, नहीं भागोगे यार, दिल ही नहीं लगता यार। अच्छा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले मुफ्ती साहब है, नमाज पढ़ने अभी इनकी हुई नहीं, हाजी साहब नमाज पढ़ने ये पढ़ी रहे, जो 8 दिन में एक बार आ रहा, बड़ी जल्दी लपेट के निकल आया जी। बात समझ में नहीं आ रही है। मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, यार नमाज तो इनको तेज पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस इनकी ज्यादा है भाइयों। जो रोज मोटरसाइकिल चलाता वो अच्छी चलाएगा, जो हफ्ते में एक बार चलाता वो अच्छी चलाएगा, रोज वाला चलाएगा ना। ये रोज नमाज़ें पढ़ने, ये हाफिज भी, मौलाना भी, कारी भी, लोगों इनकी नमाजों में देर लग रही है, इनकी नमाज़ें मुकम्मल नहीं हुई। 8 दिन वाला बड़ी जल्दी आ गया, पता चला ये जो रोज पढ़ रहे हैं ये मुकम्मल नमाज पढ़ रहे हैं, जो 8 दिन वाला ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये मजाक कर रहा। मैदान महशर में ये नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। खुदा की कसम ये नमाजें किसी काम नहीं आएंगी। दिल नहीं लगता यार नमाज में। वजह क्या है दिल नहीं लगता? इसकी वजह बताऊं। पहली बात तो ये कि नमाज अच्छे से याद नहीं होती है जी जी। दूसरी बात वजू अच्छा नहीं होता। तीसरी बात गुस्ल अच्छा नहीं होता। अगर वजू और गुस्ल और नमाज अच्छे से याद हो ना, तो जितना मजा नमाज में आएगा ना, इतना मजा किसी चीज में नहीं आएगा। सही बात, हक बात, हक बात, मेरी गारंटी है। सही बात। और नमाज इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों को रोक देती है। एक मस्जिद में मैंने क्या देखा, जुमे की नमाज पढ़ी और जुमे की नमाज पढ़ के नमाजी निकल रहे और पल्ला बिछ गया। वो पल्लू क्या बोलते हैं वो, अरे छोटी सी जो पल्ली सी होती है यार, वो कट्टे उट्टे सिल के बना लेते हैं जी जी जी, पाल छोटा सा, वो बिछा दिया। भाई क्या करने बिछ गया? बोले अब ताश होगा। जुमा पढ़ के आते जा रहे हैं और बैठते जा रहे हैं। खुदा की कसम जिस नमाजी की नमाज कबूल हो वो ताश खेल ले। कुरान कह रहा बेहयाई और बुरी बातों से नमाज रोकती है, और तू क्या कर रहा? ताश खेल रहा। इधर नमाज पढ़ के आया, मोबाइल में गाना शुरू कर दिया। इधर नमाज पढ़ के आया, मोबाइल में फिल्म शुरू कर दिया। इधर नमाज पढ़ के आया, चुगली शुरू कर दिया। इधर नमाज पढ़ के आया, झूठ शुरू कर दिया। इधर नमाज पढ़ के आया, गाली शुरू कर दिया। पता चला नमाज कबूल ही नहीं है। अगर नमाज कबूल हो जाए तो दुनिया की हर खुराफात से तू पाक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नमाज बड़ी प्यारी चीज है, लेकिन पढ़ो तब ना। और अगर नमाज में दिल ना लगे ना, नमाज पढ़ के भी बुरा काम करो तो समझ लेना कि नमाज कबूल नहीं हो रही है। फिर जाना किसी आलिम के पास, नमाज सुनाना अपनी, और नमाज सुना के देखना कितनी गलतियां हैं। और मैं तो यार जो सच बात है कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, 90% हमारे मुसलमानों के नमाज याद ही नहीं है। सही बात है, हकीकत बता रहा हूँ, 90% याद नहीं है। रात भर जलसे में खूब झूमेंगे, खूब झूमेंगे। और वसीम रज़वी ने कुरान को बदलने को कहा, मार डालेंगे, फोड़ देंगे, काट देंगे, और कुरान एक दिन नहीं पढ़ेगा जी।
यार खाली मार डालेंगे, फोड़ डालेंगे, काट देंगे, इससे काम चल रहा? उसका जवाब है, वो कह रहा कुरान को बदलेंगे तो कुरान की तिलावत कर। सही सही बात। दुनिया चाहती है तो कुरान को दुनिया से मिटाया जाए, वो खुद मिट जाएंगे, कुरान नहीं मिटा पाएंगे। मगर तू क्या कर, तेरे काम अब गर्दन काटने का नहीं, तू कुरान की तिलावत कर। जी जी, बस तेरा जवाब ये होगा, कुरान की तिलावत का। आप इंजीनियर हो लेकिन कुरान की तिलावत करो, डॉक्टर हो कुरान की तिलावत करो, मास्टर हो कुरान की तिलावत करो, बिजनेसमैन हो कुरान की तिलावत करो, अरे कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, मगर कुरान की तिलावत करो। कुरान मौलवियों के लिए नहीं है, कुरान तुम्हारे लिए भी है, कुरान सबके लिए। हक बात। बुराइयों से रोकने का यार नुस्खा है कुरान। नमाज और कुरान को मजबूती से पकड़ तो लो, बुराई तुम्हारे पास ही नहीं आएगी, और बुराई पास आएगी तो तुम्हें दिल ही नहीं लगेगा बुरा काम करने। और यहां तो अच्छा काम करने में दिल नहीं लगा। निज़ामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। दिल नमाजों में नहीं लग रहा, दिल तो डांस पार्टी में लग रहा जी, है ना। अरे मौलाना डांस पार्टी के खिलाफ तकरीर कर दी हमारे यहाँ शादियों में। जगह जगह तकरीर करने जाता हूँ, लोग कहते हैं हमारे शादियों में डांस पार्टियाँ होती हैं, ये होता वो होता। अच्छा मौलाना तो तकरीर कर दे, कोई बात नहीं है, रात को डांस पार्टी हुई, तेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है, सुबह को तू उसकी बारात में मत जा जी, तेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। सही बात। ये मौलाना के गुर्दे फड़वाएगा खाली मूली पूरी रात मौलाना गुर्दे फाड़े, तो सुबह को बारात में जाकर कोरमा खा, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बात समझो यार। जी जी, सारी रात मौलवी तकरीर कर रहे, भाई डांस पार्टी हराम, नहीं जाना नहीं जाना, रात में डांस पार्टी की। ओ मुसलमान, अगर तू वाकई मुस्तफा का गुलाम था, तेरे दिल में इश्क मुस्तफा था, तो जैसे रात को डांस पार्टी किया था, सुबह को बारात लेके गया था, तू कह देता मैं तेरी बारात में नहीं जाऊंगा। तूने इसलिए शरीयत को पैमाल किया है, तूने डांस पार्टी किया है ताकि मैदान महशर में मुस्तफा कह दे क्या लाया है, तो कह देना आपकी मोहब्बत में उसकी शादी में नहीं गया था, बारात में नहीं गया था, ये इश्क लाया हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जाएगा जिंदाबाद। अकेला बारात लेके, जब जाएगा अकेला बारात लेके, तो जमाना कहेगा भाई अकेले क्यों आ रहे हो, तो जमाना कहेगा डांस पार्टी की थी रात। जी जी, तो शर्म आएगी कि नहीं आएगी भाइयों? अरे भाइयों आएगी कि नहीं आएगी? डीजे बजाने, शर्म आएगी तो दूसरे दिन को डीजे बजाएगा ही। जी जी, पूरी दुनिया इसे बजाएगी, हाँ समझ रहे हैं आप। लेकिन मियाँ मौलवियों से तो रात भर तकरीरें करा रहे हैं कि भाई डीजे के खिलाफ तकरीर करो, और रात को डांस पार्टी हुई तो सुबह को सबसे पहले बारात में तैयार होकर जींस खींच के आगे आगे जा रहा। यार तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, तुम इतना ही कर लो। लोगों अगर बुरा काम होते देखो, बाजुओं की ताकत से रोक दो, ईमान एक नंबर जी, और अगर बाजू की ताकत से ना रोक पाओ तो दूसरा दर्जा यह है कि जबान से मुखालफत करो, और तीसरा दर्जा यह है कि दिल में बुरा जानो। और जब हम डांस पार्टी करने वाले घर में कौरमा खा रहे हैं तो तीनों में से कोई सा भी नहीं है जी। भाई बात समझो यार, दिल में ही बुरा जानते हो तो जाते नहीं कम से कम। अरे भाई बात है क्या नहीं है यार, कुछ तो करो। शादी कितनी प्यारी सुन्नत है, उसमें भी कुछ दिनों के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है हज को जाया करेगा तब भी डीजा बजा के जाया करेगा ना। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं यार। जी जी जी, अरे शादी भी तो सुन्नत रसूल है, ये कौन सा गलत काम था? शादी भी तो यार सवाब का काम था भाई, वो अलग बात है, हज फर्ज है, ये सुन्नत है, मगर है तो सवाब का काम, है तो मुस्तफा का तरीका। जब शादी कर सकता है डांस पार्टी के साथ तो इस कौम से बड़ी कुछ नहीं है मियाँ जी, हाँ बड़ी कुछ नहीं है। सोचेगा दो हाथ लाओ इसमें भी मार लो, पता नहीं आऊं कि नहीं आऊं यार, फिर लौट। अरे मियाँ क्या बताएं यार, अब बड़ी कुछ नहीं है इस कौम से। अभी रात मेरे मदरसे की मोटर चुर गई, हाँ, और चुराने वाला कोई गैर मुस्लिम ओम प्रकाश नहीं ना, ये चुराने वाला कलमा पढ़ने वाला था। तो काय की चुराई? मदरसे की मोटर। हद हो गई, हमने तो बिल्कुल खौफ खुदा बिल्कुल उठा के रख दिया, हमने तो मरना ही नहीं, हमने तो ये सोच लिया। समझ रहे हैं आप, गैर डरते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमारे डर खत्म हो गए। हाय हाय, बेहयाइयों के सौदे कर लिए हमने। जितनी गुंडागर्दी हमारे यहाँ शादियों में होती है, शादी इतनी गुंडागर्दी तो मुझे ये लगता है कि लोगों मेले ठेलों में भी नहीं होती है।
शादी में वो मूवी बनती है, दूल्हा शोहर बीवी को बाद में देखता, कैमरामैन पहले देखता। जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों में? निकाह हुआ अभी तो वो मंडप में ही बैठा है, अभी तो वो अपने वहीं बैठा जहां बारात बैठी है। वो कैमरामैन अंदर दाखिल हो गया, मैडम के फोटो खींच रहे हैं, मैडम की वीडियो बन रही है, और वो दूल्हा बड़ा हंस रहा, जरा अच्छे से क्लियरिटी एचडी में आए, और जालिम एचडी में आए, डांका पड़ रहा, जालिम जरा देख, तू तो यहाँ बैठा है, तेरी जो बीवी थी उसे वो जाके देख रहा जिसके लिए हराम है, अरे पर्दा इसके लिए भी लाजमी था। ओ लोगों, शादियों के नाम पे हरामकारियां छोड़ दो, अगर हरामकारियां छोड़ दोगे तो पैदा होने वाली औलाद औलादे साले होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। औलाद क्या होगी? औलादे साले, नेक औलाद होगी। और जब तुम शादियां करोगे ना टेढ़े भेड़े तरीके से, तो दुआ कितनी करा लो, औलाद होगी टेढ़ी भेड़ी, सीधी नहीं हो सकती। कुरान ने बीवी को खेती कहा है, जी निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम। तो मियाँ खेती जैसी होगी वैसे ही तो खेत होगा। जी बात है कि ना? जब डाया डालोगे तो खेती अच्छी होगी। अरे भाई बात है क्या नहीं है? जब यार तरबियत अच्छी होगी, तेरी बीवी कुरान खुद पढ़ती होगी, नमाज़ें पढ़ती होगी, तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा भी नमाजी बन के पैदा होगा, बेशक बेशक, कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ, मगर हमने तो नमाजी बच्चियां ही पसंद नहीं है मियाँ। शादी करने चले तो कितने लोग पूछते हैं बिचौलिया से, बता भाई जहां मेरे बेटे की शादी करा रहा लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की पर्दे वाली है कि नहीं है? कौन पूछ रहा है? कितने लोग हैं? इल्ला माशाअल्लाह पूछता, ये बता गाड़ी कौन सी दे रहा है? जी भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जी 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 जी, ये बता दे भाई गाड़ी कौन सी मिलेगी, और भाई खाना वाना कैसा होगा, और भाई कैश वैश कैसा होगा। अरे मेरे भाई बात है कि नहीं है? मॉडर्न हो, खूब बाजारों में बाल दिखाती हो, वो पसंद है मेरे नौजवान को। लड़कियां भी अगर किसी गरीब की बच्ची पर्दे वाली हो, बाहया हो, कनीज़ फातिमा हो, नमाजी हो, तो कहते हैं यार लड़की एक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है। और लड़कियों को भी लड़का एक्टिव चाहिए। अगर उन्हें सीधा साधा दाढ़ी वाला नमाजी मौलाना बता दो तो कहते ये नहीं चलेगा, कोई लड़का एक्टिव हो। तो क्या मौलवी आदमी एक्टिव नहीं है क्या? किसे एक्टिव कहते हैं यार? मौलाना कुरान समझे, हदीस समझे, बिजनेस कराओ मौलाना सबसे आगे करेगा, सफर कराओ सबसे आगे सफर करेगा मौलाना, किसी काम में खेती में ले जाओ, किसी काम में नहीं मौलाना, किसी काम में कम नहीं मिलेगा आपको। फिर कौन सा एक्टिव हो? चोर हो, डकैत हो, कौन सा एक्टिव? जी बताइए आप मुझे। क्या मौलाना किसी काम में कम है? दाढ़ी वाला किसी काम में कम है? मगर पता नहीं हमारे मिजाज क्या हो गए। लड़की हो तो बेहया एक्टिव, लड़का हो तो बेहया, कार्टून हो तो और अच्छी बात है। बताइए मुझे हमारी पसंदें कैसी हो गई यार? हाय हाय, हमारी पसंदें तो देखिए कैसी हो गई। सही बात। एक बात मैं तुम्हें बता दूं लोगों, जरा तवज्जो करना, बेहया और बाहया में फर्क सुन लो जरा। जी अगर कोई सीधी सादी बच्ची हो, पर्दे में रहने वाली हो, तो उसको तो कहते हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन रही है। क्या पूछो, इसकी तो देखो, ये तो आलिमा बनी घूम रही है। ले उल्टा और उसी को ताने दिए जा रहे हैं। मगर एक बात बताऊं लोगों, एक कार नहीं 50 कार भी ले आए तो जो बेहया बाजारों में बेपर्दा घूमती है उसकी इतनी इज्जत नहीं हो सकती अल्लाह उसकी रसूल की नजर में जो बच्ची पर्दे में रहती है। वाह 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 वाह। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शादी करो तो सबसे पहले ये भी देखो कि बच्ची दीनदार है कि नहीं है, बाहया है कि नहीं है, बापर्दा है कि नहीं है। ये चीजें देखो, कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, ये चीजें देखो, इसका असर आपकी आने वाली नस्लों पे पड़ेगा। बेशक बेशक। और एक वो हैं जो बाल खोल के बाजारों में घूम रही हैं। आज तो आजकल लड़कियां भी जींस पहन रही हैं, वो जाने क्या क्या पहन रही है, मुझे तो नाम भी याद नहीं उन पहनावों के। भाई इतना मैं जानता हूं कि देखने में शर्म लगती है, उनको पहनने में शर्म नहीं लगती।
भाइयों मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, गौसे आदम अम्मी के पेट से जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों 18 पारे के हाफिज कुरान थे। वजह क्या थी? माँ के पेट में जब गौसे आजम थे तो माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा हाफिज कुरान बन गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पड़ता है, जी जी असर पड़ता है। हाँ, और जब पेट में कोक में बच्चा है और माँ फिल्में देख रही है, माँ गाना और सीरियल देख रही है, तो पैदा होने वाला बच्चा तुम क्या समझते हो? मुजाहिद इस्लाम पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा ना, किसी के घर शादी में तख्त बिछा कर डांस कर रहा होगा। और आजकल मैंने ये देखा कि अजान पढ़ने तुम कह दो, अजान नहीं पड़ेगा शर्म की वजह से, और अगर डांस कहीं हो रहा तो बिल्कुल ऐसा नाचेगा, पता नहीं कहाँ से सीख जाए ये डांस। कहीं सीखा भी नहीं, खूब नाच रहा, खूब टांगे कूदा रहा, बात ही समझ में नहीं आ रही है। असर वहां का है, बाहया बाहया होती है। अब जरा सुनो, मैं आपको जरा बता दूं, मुझे एक मोबाइल खरीदना था। क्या खरीदना था? मैं गया, भाई कितने का? बोले 10,000 का। मैंने कहा जरा दिखा यार खोल के, 10,000 देंगे तो देख ना ले, 10,000 देंगे तो देखेंगे नहीं। वो लोकल वाली डमी उठाई, एक डमी होती है लोकल, उसका वो मोबाइल नहीं होता, वो जैसा होता है बना हुआ। बोला हजरत ये देख लो ऐसा होगा। मैंने कहा यार खोल के अंदर दिखा। बोला नहीं जी, खोल के नहीं दिखाऊंगा हजरत, अगर मैंने इसका पैकिंग खोला तो आने वाले ग्राहक की नजर में इसकी अहमियत घट जाएगी, फिर इसको नहीं लेगा। आए हाय हाय, जब तक पर्दे में है ये, इसकी इज्जत महफूज है। जरा 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 सुनिए, जरा सुनिए, जब तक पर्दे में है ये, जब तक इज्जत महफूज है, सबकी नजर में इसकी इज्जत है। आप चल लेंगे, आप भी ले लेंगे, दूसरा आएगा वो भी ले लेगा, तीसरा आएगा वो भी ले लेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बेपर्दा किया, इसे सब ठुकराना शुरू कर देंगे। आह मुसलमान, तुझे पर्दे वाली बच्ची पसंद नहीं है? अरे कान खोल के सुन ले, जो बेटी पर्दे में है उसकी इज्जत महफूज है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब की बिला है। और अमीर बाप की लड़की अगर कोई गलत काम करने लगे तो कहते हैं मियां शौक है इनका। जी जी, और गरीब बाप की बेटी का अगर जरा सा भी कदम टेढ़ा हो गया ना तो कहते हैं बिगड़ गई। भाई वाह, बहुत अच्छा बयान दिया भैया। है? जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जी जी भाई ये पानी वाली रख दो, आप बैठे रहो। हाँ बिल्कुल, आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप बस मेरी तरह और मैं आपकी तरह। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, कभी कभी अमीरी भी तबाह कर देती है, और अमीर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर जब पैसा आता है ना, तो जब पैसा आता है तो मगरिबी माहौल जरूर आ जाता है। जब पैसा आता है तो फिर आता मगरिबी माहौल, फिर आता अंग्रेजी कल्चर। जब पैसा आता है तब फिर आता फैशन। जब पैसा आता तो आती है याशियां, जब पैसा आता तो आती है बेहयाई। अगर पैसा आए और उसके बावजूद भी नबी की सुन्नतें तुम्हारी जिंदगी में आती रहे तो खुदा की कसम ये पैसा फिर लाजवाब है, ये अमीर भी लाजवाब है ना? ये अमीर भी लाजवाब है। एक मिसाल और दे के बात आगे बढ़ाऊंगा। एक बर्फी 500 रुपए किलो हलवाई की दुकान पर रखी है, मगर थाल ऐसी ऊपर रखा है काउंटर पे, ऊपर ना पर्दा है ना कुछ है ना, मक्खी आएगी बैठेगी। जी, बात है कि नहीं है? तोता राम आएगा चखेगा, जी है? कलुआ आएगा, मलुआ आएगा, बथुआ आएगा, जो भी आएगा थोड़ी सी चखेगा। हालांकि 500 रुपए किलो है, लेकिन हर आदमी इसको चख रहा। क्यों? वजह यह है, खता यह है, पर्दा नहीं इस पर। जी जी वाह, पैकिंग नहीं। बहुत अच्छी मिसाल है। बात है कि नहीं है? हालांकि कीमत बड़ी महंगी है, 500 रुपए किलो। कितनी? 500 रुपए किलो। लेकिन सबने उसका टेस्ट करके देखा। हद ये है कि गली की मक्खी आई वो भी, गंदगी की मक्खी आई वो भी,
रास्ते की मक्खी आई वो भी उसी पर बैठ गई। पर्दा ना होने की खातिर लोगों किसी की नजर में कोई इज्जत नहीं, जो आया उसने उठा के खाया। लेकिन एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, वाह, वो चादर ओढ़े है, वो पर्दे में है, वो पैकिंग में है, 5 रुपया, वो 500 रुपए किलो है। आप दुकान पे जाके कहना मुझे पार्ले जी का बिस्किट चाहिए मगर थोड़ा सा चखा के दिखा दे, कहेगा खबरदार लेना है तो ले, पैकिंग खोल के चख के नहीं दिखाया जाता। हाय हाय यार, उस 5 रुपए के ने अपनी इज्जत बना ली क्योंकि वो पर्दे में है। लेना है तो पूरा खरीद, लेकिन ऐसे ये चक खा के नहीं देखा जाता। बोलो भाई बात है कि नहीं? जी जी जी, नहीं देखा जाता, बेहयाई। शादियां करो तो देखो कि हया वाली बच्ची किधर है, दीनदारी किधर है।